नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं अमन कुमार आपको एमएक्स एक्सेल में स्कूल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं सिखाने जा रहा हूं। तो फर्स्टली हम ये जानते हैं स्कूल स्टेटमेंट होता क्या है। स्कूल स्टेटमेंट एक टाइप का स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है जिसमें आपको स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड्स जैसे आपको मार्क्स एंड ऑल पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आगे तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीखते हैं स्कूल स्टेटमेंट बनाना। तो पूरा सीखने के लिए सही से सीखने के लिए आप पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से देखें। तो हमको सबसे पहले एक स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम एमएक्स एक्सेल की सीट में स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेन करने। फर्स्टली हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्टूडेंट सॉरी स्कूल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देन एंटर करते हैं। हमको क्या क्या लेना है तो स्कूल स्टेटमेंट में सबसे पहले रोल नंबर। देन टैब प्रेस करते हैं नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए। अब हम लेते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉलम में हम लेते हैं सब्जेक्ट्स लेते हैं जैसे इंग्लिश एंड देन हिंदी एंड देन मैथ एंड देन साइंस एंड एक और ले लेते हैं कंप्यूटर का सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब एंटर करते हैं नेक्स्ट रो में आने के लिए। अब हम नॉर्मली सीखने के लिए 5 स्टूडेंट के नाम ले लेते हैं 4 एंड देन 5। ये एंटर प्रेस किया। अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखने के लिए जूम कर लेते हैं जैसे आपको क्लियर दिखाई दे। नाम ले लेते हैं फर्स्ट अभिषेक एंड देन अपना नाम लिख लेते हैं अमन डेविड एंड देन किशन एंड देन अंकित। चलो दोस्तों एक और ले लेते हैं। अब मार्क्स ले लेते हैं स्टूडेंट के। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसके ले लेते हैं 88। इस अमन की 96 ले लेते हैं 50 34 26 एंड ये आपका रहता है 25 75 78 36 4 45 65 देन 50 42 42 15 88 31 49 74 91 36 21 एंड कंप्यूटर के मार्क्स ले लेते हैं हम 87 32 69 35 48
एंड देन 52। इसके 52 नहीं लेते, इसके ले लेते हैं आप 32। सबसे कम ही रहने देते हैं सलमान के मार्क्स। तो अब हम थोड़ा सा अपने डाटा को सही कर लेते हैं। तो आपको मैंने सिखाया था सेल एडजस्ट करना। या तो आप कॉलम के इस पे जाइए एंड डबल क्लिक कर दीजिए, या तो आप जैसे बढ़ा भी सकते हैं। आप ये लाइन पकड़िए एंड थोड़ा सा स्लाइड कर दीजिए। एंड देन अब हम इसमें सीखते हैं, इसे पहले मर्ज कर लेते हैं। ये आपका मर्ज एंड सेंटर हो गया। एंड ये पूरा डाटा हम बॉर्डर में ले लेते हैं। ऑल इन बॉर्डर। अब हम देखते हैं, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने सीख रखा है ये सब करना। एंड अब हम टोटल लेते हैं। तो इसको लिखते हैं ऑब्टेन मार्क, कितने मार्क्स आए टोटल। ऑब्टेन मार्क्स एंड ले लेते हैं परसेंट टोटल मार्क्स। एंड देन ले लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी आज हम सीखेंगे। एंड सीखते हैं पास और फेल। एंड एक और सीख लेते हैं ग्रेड कैसे निकालते हैं। हम इसको भी पहले बॉर्डर में कर लेते हैं। ऑल इन बॉर्डर। एंड देन इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपका हो गया सारा। अब हम देखते हैं ऑब्टेन मार्क कैसे निकाले। मतलब इन सबको अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला सिखाया था, आप उसे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वल टू सम, देन टैब प्रेस कर दीजिए, या आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, ब्रैकेट ओपन। एंड आप अपने सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, एरिया। जैसे मेरे को यहाँ तक इसके मार्क्स ऐड करने हैं, सम करने हैं, तो ले लिया। एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा। एंड टोटल मार्क्स आपको लेने हैं, जैसे 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, सब 100 मार्क्स के हैं, तो टोटल हुए 500। तो अब आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ। जैसे आप सबका टाइप करेंगे, सब में आप फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इधर जाइए, इस सेल के नीचे जाइए, आप इधर सिलेक्ट करते जाइए, छोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा। नहीं तो एक और भी तरीका है, आप जैसे यहाँ पर है, इस सेल के यहाँ इस साइड कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दीजिए, आपका तभी भी आ जाएगा सारे। एंड टोटल मार्क्स ले लेते हैं सब में 500 500। तो चलिए, दो चीज तो हमने आज सीख ली। ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालते हैं सीख लिया, अब चलो परसेंटेज सीखते हैं। तो आपने बचपन में परसेंटेज का फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ा होगा। तो हम वही आज इसमें सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। पहले फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाना पड़ता है। एंड देन ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स आए हमारे 34। ये सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन क्या करते थे हम सब, इनटू करते थे मल्टीप्लाई 100 से। एंड देन डिवाइड करते थे टोटल मार्क्स से। तो टोटल मार्क्स हमारे कितने आए हैं 500। तो फिर आप एंटर कर दीजिए।
आपके देखिए ये अभिषेक के आए हैं आपके 69.8% मार्क्स। तो आप इसे इसे भी आप वैसे ही कर सकते हैं, डबल क्लिक कर दीजिए, आप नीचे तक चल जाएंगे, आप सबके फॉर्मूला आ जाएगा। एंड देन अब इसका करते हैं, अब देखते हैं रिजल्ट कैसे लाते हैं। जैसे रिजल्ट में लिखा आता है पास या फेल, दो रिजल्ट होते हैं। तो फिर अब देखते हैं हम रिजल्ट कैसे निकालें एक्सेल के थ्रू। तो इसका भी, इसके लिए पहले फॉर्मूला लगाना पड़ता है आपको, इक्वल्स टू, देन इफ, देन टैप पेज कर दीजिए या ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। एंड आप लेंगे, आपको कहाँ से आपको लेना है, जैसे आपको परसेंटेज मार्क्स लेना है, आपको ये परसेंटेज एक मार्क्स सिलेक्ट कर लीजिए एंड ग्रेटर देन। अब आप बताइए आप कितने वाले को पास करना चाहते हैं, कितने से ऊपर वाले को या कितने से कितने के बराबर वाले को। तो मैं पास करना चाहता हूँ 40 के, जिसके भी मार्क्स 41 के अबव आए हैं, 41। तो अब ये तो आपका स्टेटमेंट लग गया। आप कॉमा डालिए एंड देन इन्वर्टेड कॉमा। अब आप डालेंगे पहले पास, फिर इसको लेंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर देन इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर एंड देन फेल, एंड फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तब देखिए आपने स्टेटमेंट क्या लगाई, इफ ये आपने मार्क्स लिए, जैसे कि ये अभिषेक के मार्क्स 69 है, आपने सेल सिलेक्ट किया था। अगर इसके मार्क्स 41 से ऊपर हैं तो ये फिर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट पास है, पास हो जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर ये आपका फेल हो जाएगा। तो एंटर कीजिए, देखिए आपका ये पास है कि फेल। तो ये अभिषेक पास है। तो इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए अब सब पास है, दो को छोड़ के, दो फेल हैं। एक के 38.8% आए हैं और एक के 40.8% आए हैं। ये दो बच्चे फेल हैं। इन दो बच्चों का नाम देख लेते हैं। एक का नाम किशन है एंड एक का नाम सलमान है। तो चलिए अब हम सीखते हैं ग्रेड निकालना। तो दोस्तों अभी तक आपने ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज एंड रिजल्ट निकालना सीख गए हैं। तो अब हम देखते हैं ग्रेड कैसे निकालते हैं। तो ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखने से पहले आपको टाइप करना होता है इक्वल्स टू, देन इफ, टैब, एंड आप अपनी परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपकी ये परसेंटेज आई है। अब आपकी अगर परसेंटेज ज्यादा है 60 से, तो आपके क्या आने चाहिए, आपका ए ग्रेड आना चाहिए। एंड अगर आपकी परसेंटेज, फिर दोबारा लेने के लिए इफ, टैब, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं फॉर्मूला देखने के लिए। इफ टैब, फिर से आप अपनी परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए एंड फिर से ग्रेटर देन। अगर आपकी परसेंटेज 50 से ज्यादा है तो आपका क्या आना चाहिए, ग्रेड बी आना चाहिए। एंड देन फिर से एक बार लास्ट वालों के लिए लेने के लिए इफ, टैब, आप अपनी परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए। अब स्मॉल देन, कितने से कम है, तो अगर 50 से कम है आपकी परसेंटेज तो आपका क्या होना चाहिए, सी। एंड देन अब देखिए दोस्तों, आपने कितने बार इसमें ब्रैकेट ओपन किया है, 1 2 3। तो आपको 3 टाइम्स क्लोज भी करना पड़ेगा, 1 2 3। आपने 3 बार आपने क्लोज कर दिया, अंदर एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप देखिए अभिषेक के ए आए क्योंकि इसके मार्क्स 60 से ऊपर है। आपको अगर फॉर्मूला देखना है अपना तो आप इस सेल पे सिलेक्ट करिए। आपको देखिए, आपको ये रहा फॉर्मूला बार, आपको यहाँ पर आपका फॉर्मूला दिखेगा एंड आपकी सेल का एड्रेस आपको इस जगह पे दिखेगा। जैसे इस सेल का एड्रेस है I5, आई मतलब एल, सॉरी L5, एल मतलब एल कॉलम का है एंड 5 5th नंबर रो में। तो आप पूरे पे करने के लिए
आपको मैंने बताया है, या तो आप इसे प्रेस करके होल्ड करके यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, एंड नहीं तो आप इसे यहाँ पर इसके कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो अभी तक आपने ये सब सीख लिया, ग्रेड निकालना, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज एंड पास एंड फेल निकालना सीख गए आप। तो हम देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा स्कूल स्टेटमेंट बनकर तैयार। ये देखिए स्कूल स्टेटमेंट में, जैसे अब आप देखिए फर्स्ट अभिषेक, अभिषेक का देखिए जैसे रोल नंबर 1 है, इसका नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट अभिषेक, इंग्लिश में 88 आए हैं, हिंदी में 75, एंड वैसे ही मैथ्स में, कंप्यूटर में मार्क्स आए। इन सबको ऐड करके हमने टोटल ऑब्टेन मार्क्स निकाला, और फिर उसको टोटल मार्क्स लिया हमने जैसे कितने में से आया, तो इन सब के नंबर 100 में से आए हैं, तो टोटल मिला के हो गए 500। फिर परसेंटेज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, obtains marks is equal to into 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो आपका परसेंटेज निकल गया, एंड देन रिजल्ट आपका फॉर्मूला लगाया हमने, फिर अब हमने ग्रेड निकालना सीख गए। आपको फॉर्मूला लिखने में दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने एक बना रखा है फॉर्मूला, आप यहाँ से फॉर्मूला देख के लिख सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, और अगर कुछ दिक्कत हो इसमें स्कूल स्टेडियम बनाने में, या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।